हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल जीरो टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं रीडिंग करूँगी जनवरी 2022 की प्रेडिक्शन। ठीक है, जनवरी 2021। यस, मेरी तरफ से आप सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर 2022 इन एडवांस। और आप अगर आप देख रहे हो तो ऑलरेडी, और अगर आप जनवरी में देखोगे तो ऑलरेडी हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, तो ये प्रेडिक्शन होगी आपकी कि आपकी लाइफ में ये न्यू ईयर से, न्यू बिगनिंग से, एक न्यू मंथ से, एक नई बिल्कुल साल के शुरू में ही आपकी क्या एनर्जी होगी, क्या आपकी लाइफ में चेंजेस, ब्लेसिंग्स, और आपका माइंड किस तरह चेंज होगा, आप क्या चीज़ अपने लिए प्लान करते हो, आपका फ्यूचर या क्या चीज़ आपकी लाइफ में न्यू होने वाला है। ठीक है, फ्रॉम नेक्स्ट मंथ इट्स अ प्रिडिक्शन। ठीक है, ये प्रिडिक्शन होगी आपकी नेक्स्ट मंथ की। जनरल रीडिंग है, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू, जो आपके साथ रेजोनेट्स करता है मोस्ट वेलकम। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल मोर। ठीक है, आपके सामने आपने अपना बर्थडे मंथ चूज़ करना है, जो आपका महीना है ना बर्थडे का, आपने वो चूज़ करना है, बर्थडे मंथ। तो आपके सामने है ये वाले, अगर आपकी इस वाली पाइल में, सन वाली पाइल में, अगर आप कार्ड से चूज़ करते हो तो ये सन है, और आपकी ये आपका बर्थ ऑफ मंथ है। ठीक है, आपकी मर्जी है। और अगर इधर से आप वर्ल्ड कार्ड चूज़ करते हो और ये आपके बर्थ ऑफ मंथ है, तो ये प्रेडिक्शन आपकी होगी। तो आपके सामने ही मैं लाइव शफलिंग और लाइव रीडिंग करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। मोस्ट वेलकम, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि आप इसी तरह से चैनल को सपोर्ट करते रहें, और मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे रीडिंग्स लेके आया करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने सन कार्ड चूज़ किया है और ये आपके बर्थ मंथ है, जनवरी, मार्च, अप्रैल, जुलाई, सितंबर एंड दिसंबर, देन वेलकम ऑन योर रीडिंग। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग आप लोगों के लिए कि जनवरी 2022 में और इस मंथ से, इस ईयर के बिल्कुल पहले महीने से ही आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगी, आप क्या सोचने वाले हो, क्या करने वाले हो। लेट्स सी। तो देखते हैं आज की रीडिंग। ओके, वी हैव द न्यू बिगनिंग। वाओ, इंटरेस्टिंग। बिल्कुल पहला कार्ड ही आपका न्यू बिगनिंग का स्टार्ट हो रहा है। वाओ, एंड फिर हमारे पास है प्रॉस्पेरिटी बिगिन, एस ऑफ पेंटिकल्स, वन मोर, एंड हमारे पास है सफरिंग इन साइलेंस। ओके, आप हो सकता है एयर साइन हो, अर्थ साइन हो, स्पेशली आपके चार्ट में लियो, एक्वेरियस, लियो है यहाँ पे, सन हो सकता है, या आपका फर्स्ट हाउस लियो में है। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप लियो राइजिंग हो सकते हो, या आपका सन जो है वो लियो में हो सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपका फर्स्ट हाउस में हो सन। ठीक है, और एक और चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि हो सकता है आप एक्वेरियस हो, एरीज हो, या अर्थ साइन या एयर साइन आपकी लाइफ में एंटर होगा। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है मूविंग ऑन, सिक्स ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है, आई थिंक मुझे ये लेना चाहिए। ओके, आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग हो सकता है 69 आप बहुत देख रहे हो, आपका एंजल नंबर है 69। ये डेफिनेटली ट्विन फ्लेम नंबर भी है, कुछ लोगों के लिए सोलमेट का नंबर भी है। जो लोग सोलमेट कनेक्शन में हैं, क्योंकि यहाँ पे सन है, हो सकता है आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो आप 69 नंबर मजीद देखोगे, क्योंकि ये एक साइन होता है, एक सिंबल होता है यूनियन का। आप दोनों को हीलिंग की ज़रूरत है, आप दोनों एक कार्मिक टाई से किसी ना किसी तरह कनेक्शन में हो, एक टेंशन है, एक सिचुएशन है जिसमें आप दोनों को डेफिनेटली हील करना है। ठीक है, और यहाँ पे 1 and 1 है। ठीक है, 1 भी है, 1 भी है, हो सकता है आप 1 बहुत देख रहे हो, 69 नंबर बहुत देख रहे हो। जब आप 1 नंबर देखते हो तो ये अभी आपको आपके डिवाइन मैस्कुलिन या फेमिनिन की बात आता है। ये बताता है कि आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को बहुत जल्द मिलने वाले हो, और कुछ लोगों के लिए टोटली न्यू बिगनिंग है, ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक हो। यहाँ पे 1 है, तो हो सकता है आपकी लाइफ में बिल्कुल न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है। आप जितना आपने पेन देखना था वो आपने इस साल में देख लिया है। ठीक है, विद दिस 9 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, हो सकता है आप इस वक्त अभी भी आप टेंशन में हो, आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रही है, आपको समझ नहीं आ रही कैसे हालात ठीक होंगे, क्या कोई उम्मीद की किरण, कोई होप आपको शायद फील भी नहीं हो रही है, क्योंकि हो सकता है जब आप इतनी टेंशन में होते हैं तो ऑब्वियसली आपको एक सन के निकलने का इंतज़ार है। देखें, और ये सन ही चूज़ किया है आपने। ठीक है, आपको हैप्पीनेस का इंतज़ार है, आपको अपनी खुशी का इंतज़ार है, आपको अपने सोलमेट का इंतज़ार है, आपको हो सकता है अपने पार्टनर का इंतज़ार है। कुछ लोगों के लिए आप चाहते हो कि आपकी हेल्थ ठीक हो जाए, क्योंकि ये वाला साल आपके लिए बहुत टेंशन से गुजरा, आपकी हेल्थ ठीक नहीं रही है। ठीक है, आपको हेल्थ के इश्यूज़ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपको फैमिली का कोई इशू रहा है, जिसकी वजह से आप चाहते हो कि अगर आप मैरिड हो तो आप चाहते हो कि आपका बच्चा हो जाए, स्पेशली बेटा। ठीक है, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में आपका बेटा हो जो आपकी फैमिली को आगे चलाए, आपकी फैमिली को नाम दे आगे, आपकी फैमिली की जनरेशन को आगे चलाए। ठीक है, अगर आप मैरिड भी हो सकते हो, ज़रूरी नहीं है। आप चाहते हो कि आपका कोई पोता हो, आपका नवासा हो, आपकी बेटी को बेटा हो, या आपके बेटे को बेटा हो, मतलब इस तरह, या आप घर में कोई किसी न किसी के बच्चे की वजह से आप परेशान भी हो सकते हो। ठीक है, खुद का बच्चा भी हो सकता है, या किसी और का बच्चा आप चाहते हो कि लाइफ में हो जाए। नाउ वी हैव द मूविंग ऑन।
जैसे मैंने बात की है, आप में से काफ़ी सारे लोग नेक्स्ट ईयर से आपका एक पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ आप जाओगे, क्योंकि यहाँ पे लाइट है। तो डार्क एनर्जी से लाइट की तरफ आप बढ़ोगे, कुछ कुछ उम्मीद की किरण होगी, कुछ आपकी लाइफ में पीस आएगा, कोई सुकून मिलेगा, कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, या कोई ऐसी खबर आ सकती है जिसका आपको इंतज़ार था। तो फाइनली वो चीज़ आपको सेट कर देगी, आपको रेडी कर देगी न्यू बिगनिंग के लिए। ठीक है, ये हीलिंग, मुझे यहाँ पे हीलिंग नज़र आती है, हीलिंग नज़र आ रही है। और आप हो सकते हैं किसी ऐसी चीज़ को पास्ट के जो आपको सर्व नहीं कर रही है, कोई ऐसा रिलेशनशिप है, कोई ऐसा पेन है, कोई ऐसा टॉक्सिक जगह है या लोग हैं, उनको आप पीछे छोड़ दोगे नेक्स्ट ईयर। ठीक है, और यही आप बिल्कुल जनवरी में करने वाले हो। और कुछ लोगों के लिए ये पीसफुल रेजोल्यूशन हो सकता है, किसी के साथ आपका झगड़ा है, या अपने पार्टनर के साथ है, लवर के साथ है, बच्चे के साथ है, ठीक है, और आप उनके साथ ये इशू को सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली फाइनली पीस होगा। नाउ वी हैव द न्यू बिगनिंग, डेफिनेटली न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाली है। और ये न्यू बिगनिंग कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप बिल्कुल न्यू रिलेशनशिप में जाओ। ठीक है, विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है आपका रिश्ता, आपकी शादी हो जाए नेक्स्ट ईयर। ठीक है, मतलब स्पेशली जनवरी में आपकी कमिटमेंट हो सकती है, शादी की बात तय हो सकती है। आप में से काफ़ी सारे लोग फैमिली के बारे में सोचोगे, फैमिली को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए सोचोगे। ये भी हो सकता है जो लोग मैरिड हैं, आप हो सकता है कोई बिज़नेस स्टार्ट करो, आप लोगों को एक नई शुरुआत है, एक चीज़, नई उम्मीद आपको दिलाएगी कि मुझे ये चीज़ करनी है। ठीक है, आपके जो सक्सेस है उसमें मिल सकती है आपको, किसी न किसी काम में जो आप ऑलरेडी कर रहे थे। फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकती है पार्टनर की तरफ से, माँ की तरफ से, बहन भाइयों की तरफ से, वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए ये ट्रैवल भी है, जो आप ट्रैवल करोगे। ठीक है, नेक्स्ट मंथ हो सकता है आपको कहीं ट्रैवल करना पड़े। ठीक है, हो सकता है ये ट्रैवल आपको वर्क के लिहाज से हो सकता है, या कहीं और आप हो सकता है मूव कर रहे हो। ठीक है, आप में से काफ़ी सारे लोग, आपकी फैमिली कहीं मूव कर रही है, आप लोग मूव करोगे एक जगह से दूसरी जगह पे भी, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन डेफिनेटली पीसफुल चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें छोड़नी पड़ती हैं पीछे, उनको उनको कंट्रोल करना, उनको संभाले रखना जो है वो हमारे बस में नहीं होता है। तो डेफिनेटली कुछ चीज़ पीछे छोड़नी पड़ेगी अगर आपको ये न्यू रिलेशनशिप चाहिए, न्यू बिगिनिंग चाहिए लाइफ में। आपको हो सकता है किसी नई जगह पे जाना पड़े, किसी नई चीज़ों को एम्ब्रेस करना पड़े, कोई नया टैलेंट है जो आपको सीखना पड़ेगा, या आप सोचोगे कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए। ठीक है, तो काफ़ी सारे प्लानिंग है नेक्स्ट ईयर को लेके। वी हैव सेकंड चक्रा आर्के एंजल एरियल, तो आप 36 आपकी एज हो सकती है, या आप जिनके साथ डील कर रहे हो उनकी ये एज होगी। अच्छा, तो यहाँ पे सन है और ये फायर साइन है डेफिनेटली लियो, और यहाँ पे सेकंड चक्रा भी, ये भी चीज़ मुझे फायर साइन की बात कर रहा है। तो हो सकता है आप में, आपके साइन में फायर साइन ज़्यादा है, या आप जिसके साथ डील कर रहे हो जो आएगा आपकी लाइफ में, उनके वो फायर साइन हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेकंड चक्रा है, ये डेफिनेटली क्रिएटिविटी को बताता है। तो आप हो सकता है अपने आप को ज़्यादा मज़ीद क्रिएटिव करो, आप अपने आप को एक्सप्रेस करो ज़्यादा वर्क में, अपने अपने एक्सपीरियंस में, अपनी स्किल्स में, अपने टैलेंट को एक्सप्रेस करो आप। ठीक है, और आप में से काफ़ी सारे लोग, ये आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा, कुछ ऐसा ज़रूर आप करने वाले हो विद द सन एंड सैक्रल चक्रा। ठीक है, जो आपको अपना सैक्रल चक्रा हील करने की ज़रूरत है ताकि आपके अंदर ये कॉन्फिडेंट आए। ठीक है, आप मज़ीद अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करोगे, इंडिपेंडेंट फील करोगे, या आपको कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे आपको इंडिपेंडेंसी मिले, आप किसी और पे ट्रस्ट ना करो, आप किसी और पे डिपेंडेंट ना रहो। ठीक है, और ये सारे लाइफ के लेसन आपको यही सिखा रहे हैं। ठीक है, आप में से काफ़ी सारे लोग, कोई हो सकता है कोई किसी तरह का कोई साइन कॉन्ट्रैक्ट करोगे, कोई डील हो सकती है किसी के साथ, स्पेशली अगर आप लॉयर हो, या प्रॉपर्टी के मैटर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो वो काफ़ी चीज़ें आपके लिए सॉल्व होने के लिए यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब रोमांस एंजल से देखते हैं कि आप लोगों के लिए नेक्स्ट मंथ में क्या होने वाला है, प्रेडिक्शन क्या है। या वी हैव अ हीलिंग फैमिली इश्यूज़, मैंने कहा था यहाँ पे हीलिंग है, मूविंग ऑन है। तो कुछ फैमिली के इश्यूज़ हैं आपके पार्टनर के दरमियान में हो सकते हैं, या आप अगर किसी रिलेशनशिप में जाना चाहते हो तो आपके पार्टनर की तरफ से कोई फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, या आपकी तरफ से वो हील होने के चांसेस हैं। ठीक है, लव योर सेल्फ फर्स्ट, या मैंने यही बात की थी, सन भी आपको यही बता करता है, आपकी सोल को हीलिंग की ज़रूरत है, आपको कॉन्फिडेंट की ज़रूरत है, आपको इंडिपेंडेंस की ज़रूरत है। और यही आप शायद नेक्स्ट ईयर से आप यही चीज़ सीखोगे कि बाकी सब गए भाड़ में, और मुझे सिर्फ अपने आप को चूज़ करना है, मुझे सिर्फ अपनी खुशी पे फोकस करना है, मुझे अपने कैरियर पे फोकस करना है, मुझे अपनी इंडिपेंडेंस पे फोकस करना है। चाहे आप लड़की हो या लड़का, आप अपने इनर चाइल्ड को भी हील करोगे। अगर आपका कोई फैमिली का कोई ट्रॉमा है तो नेक्स्ट ईयर से, नेक्स्ट मंथ से ही, पहले मंथ से ही इस चीज़ पर फोकस करना शुरू कर दें। ठीक है, आप इन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको वाकई हीलिंग की ज़रूरत है तो आपको हीलिंग करनी ही पड़ेगी प्रॉपरली, स्पेशली अगर आपका सैक्रल चक्रा ब्लॉक्ड है। ठीक है, फैमिली इश्यूज़ हैं, आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने में डिफ़िकल्टी है, आपको क्रिएटिव होने में डिफ़िकल्टी है, आपको रिलेशनशिप में, सेक्सुअलिटी में, किसी न किसी जगह पे आपको इंडिपेंडेंस नहीं फ़ील होती है। कोई फैमिली के इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से आप हमेशा अपने आप को दबा के रखते हो, या आपको लगता है कि आप कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, ये चीज़ें हील करने की ज़रूरत है।
और इन चीज़ों से निकालना है, अपने आप को पास से निकालना है। या वी हैव अ रोमांटिक फीलिंग्स एंड रिलीजियस फैक्टर। तो आपकी लाइफ में जैसे मैंने कहा, अगर ये कोई आपका सोलमेट है तो वो आपसे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा। मुझे लगता है लव दोनों तरफ से है, रिलेशनशिप की तरफ से आपको कोई आप कम्युनिकेशन मिल सकता है या मैसेज मिल सकता है, ठीक है। मुझे लगता है आप दोनों के ही कोई को डिपेंडेंट इश्यूज़ हैं कि आप दोनों को ही को डिपेंडेंसी को हील करना है। और वी हैव रिलीजियस फैक्टर, तो हो सकता है आप दोनों के दरमियान में कल्चर का डिफरेंस है, फैमिली का बैकग्राउंड डिफरेंस है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप दोनों के रिलेशनशिप को रोक रही हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, कुछ लोगों के लिए आपकी इंगेजमेंट भी होगी प्रॉपर तरीके से नेक्स्ट मंथ से हो सकती है, या कोई प्रपोजल आ सकता है, तो आप मज़ीद इस चीज़ के बारे में सोचोगे। नाउ एंजल की गाइडेंस देख लेते हैं, देन आई एम डन योर रीडिंग कि आपके लिए क्या गाइडेंस है नेक्स्ट मंथ के लिए, कि आपको क्या करना चाहिए फॉर दिस मंथ। वी हैव मेडिटेशंस विल ब्रिंग्स आंसर। या डेफिनेटली अपने आप को मेडिटेशंस, अपने योगा में, हीलिंग में अपने आप को पुट कीजिए ताकि आप इन इश्यूज़ को हील कर सको। एंड वी हैव अनलाइकली, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं होती। ये कार्ड ये बात करता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ हमें चाहिए वो हमें उसी टाइम पे मिलेगी। गॉड का एक अलग टाइम है, और हो सकता है सम टाइम हमें जो चीज़ चाहिए वो हमारे लिए ठीक भी नहीं होती है। तो अनलाइकली का मतलब है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं होती, तो हमें उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर हम उन चीज़ों के खिलाफ जाएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा सिवाय टेंशन के, दुख के, तकलीफ़ के और पेन के। एंड वी हैव नो, या मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस चीज़ का आपको वेट है, या जिस चीज़ का आप इंतज़ार करो, अभी उसका टाइम नहीं है मिलने का, या जो चीज़ आप करना चाह रहे हो शायद वो आपके लिए ठीक नहीं है। आपको अपने ऊपर ज़्यादा मज़ीद अभी फोकस करने की ज़रूरत है, और हीलिंग की ज़रूरत है, और रिकवरी की ज़रूरत है, ठीक है। आप में से काफ़ी सारे लोगों की हेल्थ के इश्यूज़ हैं, चाहे वो मेंटल हेल्थ है, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है, कोई भी हेल्थ का इशू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल की लाइफ में। तो आपने उस चीज़ों को फोकस करना है, रिकवरी करनी है, तभी जाके आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगी, ठीक है। ये आपकी रीडिंग है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने वर्ल्ड कार्ड चूज़ किया है, तो ये आपकी रीडिंग है, और आपके बर्थ मंथ हैं फरवरी, मई, जून, अगस्त, अक्टूबर एंड नवंबर। तो ये आपके अगर मंथ हैं तो ये आपकी रीडिंग है। वेलकम ऑन योर रीडिंग। यहाँ पे 29 है, तो आप 29 ईयर ओल्ड हो सकते हो, या आप जिस इंसान के साथ डील कर रहे हो, जो आपकी लाइफ में आने वाला है, वो इंसान 29 उनकी एज हो सकती है। ओके, यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड है, तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है नेक्स्ट ईयर से आप डेफिनेटली कोई कार्मिक साइकिल कंप्लीट करने वाले हो। मुझे लगता है आपकी पूरी वर्ल्ड अप्स एंड डाउन हुई है इस वक्त। आप मुझे यहाँ पे आप देख सकते हो इस कार्ड में भी, यहाँ पे पूरा अंधेरा है, एक लगता है तूफान है, और आपको नहीं पता आप कहाँ जा रहे हो, लेकिन आपको पता है कि आप अपने डेफिनेटली किसी न किसी पाथ पे हो। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है कि आपकी कोई डायरेक्शन नहीं है लाइफ की, आपको समझ नहीं आ रही आप कहाँ जा रहे हो, लेकिन आपको विद द वर्ल्ड कार्ड, क्योंकि यहाँ पे ऊपर एक वर्ल्ड है, तो आपको ऐसा लगता है यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर से, नेक्स्ट मंथ से आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि यूनिवर्स आपको डेफिनेटली कुछ गाइड कर रही है, और आपको सुनने की ज़रूरत है कि वो आपको किस रास्ते पे लेके जा रही है। और यहाँ पे यहाँ पे मुझे लोटस फ्लावर भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आप डेफिनेटली किसी स्पिरिचुअल पाथ पे हो, मुझे लगता है। विद द वर्ल्ड कार्ड हो सकता है आपका कोई मज़ीद कोई स्पिरिचुअल पर्पज़ है इस लाइफ टाइम में, और कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट ईयर आपको ये अपना लाइफ पर्पज़ नज़र आएगा, या आप ऑलरेडी इस लाइफ पर्पज़ में हो, ठीक है। तो आपका पर्पज़ बहुत हायर है, आपको यूनिवर्स ऑलरेडी गाइड करिए कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है। लेकिन ऑब्वियसली जब हम लाइट की तरफ जाते हैं तो उससे पहले हमें डार्क पीरियड से गुजरना पड़ता है, डार्क नाइट से गुजरना पड़ता है, डार्क सोल से गुजरना पड़ता है। उसके बाद जाके जो है वो लाइट आती है, उसके बाद जाके जो है वो हमें वो मकाम मिलता है, वो रिस्पेक्ट मिलती है, वो सक्सेस मिलती है जो हमने देखी होती है, जो हमने रास्ते में जितनी हमने हार्ड वर्क, हमने मेहनत की होती है, उसका सिला हमें फिर मिलता है बाद में। मुझे लगता है कि आपको उन लोगों की वही सिचुएशन इस वक्त गुजर रही है, लेकिन डेफिनेटली आपको यूनिवर्स की गाइडेंस, प्रोटेक्शन हासिल है। आपको ये लगता है कि शायद आपकी लाइफ में आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, आपको शायद आप नाराज़ भी हो गए खुदा से, गॉड से, एंजल से, यूनिवर्स से, कि वो आपकी बातें नहीं सुन रहा, आपको अकेला छोड़ दिया है, आप बहुत लोनली फील कर रहे हो, ठीक है, या आप फील करोगे नेक्स्ट मंथ। ऐसा नहीं है। आपकी लाइफ में इस वक्त जो स्टॉर्म गुजर रहा है, जो तूफ़ान से आप गुजर रहे हो, वो तूफ़ान के बाद आपको सुकून मिलेगा। आपको जैसे एक तूफ़ान आता है, उसके बाद बारिश होती है, बारिश का तूफ़ान है या कोई भी तूफ़ान है, उसके बाद जब वो थम जाता है तो उसके बाद आपको कैसे नज़र आता है, पीसफुल चीज़ें और सब कुछ ठीक हो जाता है। तो ये तूफ़ान बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है ये तूफ़ान आपकी लाइफ से डर्ट को, कार्मिक रिलेशनशिप्स को आपको समझाने के लिए है, आपके लेसन्स के लिए है कि क्या आपके लिए ठीक है, क्या आपको करना चाहिए। बहुत लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे नेक्स्ट मंथ।
आपके चार्ट में सैटर्न बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं। मुझे ये सैटर्न वाली एनर्जी नज़र आ रही है, तो शनि की एनर्जी होती है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, साइडेरियल में, आपको पता है। तो आपके शायद प्लैनेट में आपके शायद चार्ट में शनि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप खुद कैप्रिकॉन राशि हो सकते हो, कैप्रिकॉन आपका राइजिंग हो सकता है, असेंडेंट हो सकता है, लग्ना में हो सकता है आपकी, या कहीं पे भी आपका जो सैटर्न है, आपका डेफिनेटली जो राशि लॉर्ड हो सकता है वो सैटर्न है। तो डेफिनेटली कुछ लाइफ के लेसन्स हैं, जहाँ पे भी सैटर्न होगा वो हमें वहाँ पे लाइफ के लेसन सिखाएगा। ओके, सो लेट्स सी आपकी लाइफ में क्या होगा। एंड वी हैव द वेटिंग गेम, यस। सो डेफिनेटली मुझे लगता है वेटिंग गेम है। आप देख सकते हो यहाँ पे भी एक चक्कर चल रहा है, यहाँ पे भी एक यही गोल वाले चक्कर हैं, ये आप लोगों की लाइफ में प्लैनेट है। प्लैनेट्स का मुझे लगता है कोई ना कोई प्लैनेट आपकी लाइफ में आपको डेफिनेटली डिले कर रहा है चीज़ें, ठीक है। चाहे वो लव है, चाहे रोमांस है, चाहे रिलेशनशिप है, चाहे आपका कैरियर है, चाहे आपकी सक्सेस है, फैमिली लाइफ भी हो सकती है। जो चीज़ भी आपको चाहिए उसमें डेफिनेटली आपका वेटिंग गेम है। आपके आपके सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है, पेशेंस, दैट्स व्हाट सैटर्न डू, ठीक है। सैटर्न यही करता है। सैटर्न देखना चाहता है कि आप कितने डिसिप्लिन हो, आप कितना वर्क करते हो अपने ऊपर, कितना पेशेंस है आपके अंदर। तो डेफिनेटली कुछ डिले है आपकी लाइफ में। वी हैव अ पैशन इग्नाइट, एस ऑफ वांड्स, यस। डेफिनेटली कुछ ना, या लुक एट दिस, ट्रैप्ड इन द फेयर। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है टावर, डिस्ट्रप्शन। डेफिनेटली ये चीज़ें आपकी लाइफ में डेफिनेटली किसी न किसी वजह से हो रही हैं। आप कोई कार्मिक लेसन सीख रहे हो आपकी लाइफ में, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आपको डिसिप्लिन करना है, या फाइनेंशियल चीज़ें भी हो सकती हैं। आप लोगों से काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा ट्रबल से गुजर रहे हो, फाइनेंशियल ट्रबल हो सकती है, फैमिली की ट्रबल हो सकती है, ब्रेकअप हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें आपको जो है। टावर जो है वो किसी तरह की भी कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लाइफ में से निकालनी ही है, या निकल गई है आपकी लाइफ से, या आप या कुछ ऐसा ज़रूर है। अगेन आप देख रहे हो यहाँ पे सर्कल, प्लैनेट। तो डेफिनेटली सैटर्न मुझे लगता है आप लोगों की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। चाहे कोई भी प्लैनेट है, लेकिन आपके चार्ट में डेफिनेटली कुछ ऐसा ज़रूर है जो आपको स्टॉप कर रहा है। हो सकता है जुपिटर की प्लेसमेंट आपकी काफ़ी वीक है चार्ट में, क्योंकि जुपिटर जो है वो एक्सपेंशन है, वो हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देता है लाइफ में, या हमें हील करता है। तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली ऐसी एनर्जी, आप एयर साइन भी हो सकते हो, फायर साइन भी, या आप हो सकता है एयर या फायर साइन के साथ डील कर रहे हो, या आप हो सकता है ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो जिसका सैटर्न बहुत भारी है आप पे और इस रिलेशनशिप पे भी। तो ये कोई भी हो सकता है, आपका कार्मिक पार्टनर भी हो सकता है, हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं। लाइफ में वैसे भी कुछ स्ट्रगल चल रही होगी, तो आपकी मुझे लग रहा है, देखो आप, या ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा टेंशन है, चीज़ों की समझ नहीं आ रही, क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा, क्या हो रहा है। आप में से काफ़ी सारे लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन या डिप्रेशन में हो, तो आपको डेफिनेटली फोकस ज़रूरत है अपने पैशन को दोबारा इग्नाइट करने की, अपने आप को हील करने की, अपनी लाइफ को दोबारा से फिर से स्टार्ट करने की। इस डिप्रेशन से, इस टेंशन से अपने आप को निकालिए, स्पेशली जिनकी डेट ऑफ बर्थ, जिनके बर्थ मंथ ये हैं। आप लोग सोचते बहुत हो, ओवर थिंकर हो, आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाले लोग हो, आप लोग बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट हो सकते हो, आपको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए लाइफ में। तो जब आपकी इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं, डिज़ायर्स होती हैं, वहाँ पे डेफिनेटली आपको टेस्ट करती है यूनिवर्स भी, टाइम भी और प्लैनेट्स भी। तो यहाँ पे एस ऑफ वांड्स से कुछ ऐसा ज़रूर है जो आपको अपनी लाइफ में पैशन दोबारा लाना पड़ेगा, ठीक है। यू लुक एट दिस हार्ट चाक्रा एंड आई फील लाइक इट्स अ सोलर प्लेक्सिस चाक्रा, या आपका सैक्रल चाक्रा ब्लॉक्ड है, तो उसको आपको हील करने की ज़रूरत है। जब हार्ट चाक्रा ब्लॉक्ड है, इसका मतलब अपने हार्ट को हील कीजिए, दोबारा ओपन कीजिए रिलेशनशिप्स के लिए अपनी लाइफ को, या जो चीज़ ख़त्म हो गई है, जो चीज़ ब्रेक हो गई है, या जो चीज़ आपने छोड़ दी है, या कोई आपको छोड़ गया है, उस पर रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब टाइम आ गया है मूव ऑन करने का, अब टाइम आ गया है न्यू चीज़ों को देखने का। अपनी वेटिंग गेम, हो सकता है आपको किसी का इंतज़ार है, आपको किसी चीज़ का इंतज़ार है, आपको किसी या कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो टाइम पे मिलती हैं, उसमें हमारा कोई बस नहीं होता। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी हर एफ़र्ट का आपको फल मिलेगा, आपकी हर एफ़र्ट का आपको फल मिलेगा। तो आप गिव अप मत कीजिए। जिन लोगों ने गिव अप कर दिया ऑलरेडी, तो आपकी एनर्जी ऑलरेडी इस डार्क एनर्जी में है, डिप्रेशन में है, निकालिए अपने आप को इस एनर्जी से। या कुछ ऐसा ज़रूर है जो आप शायद ब्रेक करोगे। ब्रेक का मतलब आपको खुद भी ये साइकिल को ब्रेक करना है। आप कुछ ऐसी चीज़ को कंट्रोल करके रखे हुए हो, या अभी तक अपने दिल से लगा के बैठे हुए हो, उस रोग को, उस ब्रेकअप को, उस सेपरेशन को, या जो भी पास में हुआ था उस चीज़ को, वो आपको टेंशन दे रही है। निकालो उस चीज़ को, और नए साल से इस चीज़ को नए तरीके से जियो अपनी लाइफ को। अपने लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजन लीजिए प्लीज़, स्पेशली अपनी मेंटल और अपनी फिजिकल हेल्थ पे फोकस कीजिए, बहुत ज़रूरी है आजकल। अगर आप खुद आपके माइंड में पीस नहीं है, आपकी लाइफ में पीस नहीं है, कुछ नहीं है।
और अपनी लाइफ को किसी और के साथ कंपेयर मत कीजिए कि उनकी लाइफ बहुत खुश है, मैं तो उदास हूँ, ऐसा मत कीजिए। क्योंकि जितना आप ऐसे अपनी लाइफ को कंपेयर करेंगे, आपको उतना ट्रैप करेगा सैटर्न, उतना आपको फिर जो है वो यूनिवर्स और ज़्यादा धकेलेगी। ठीक है, तो आप अपना फोकस कीजिए कि आप अपनी लाइफ में पैशन कैसे ला सकते हो, आप अपनी लाइफ को दोबारा अट्रैक्ट कैसे कर सकते हो, आप अपने आप को खुश कैसे कर सकते हो। या स्टॉर्म वार्निंग डेफिनेटली, या कुछ ऐसा ज़रूर है जैसे आप ऑलरेडी एक स्टॉर्म से गुजर रहे हो। ये देखो यहाँ पे ब्रोकन ब्रिजेस हैं, इसका मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो जो आपके हाथ में ही नहीं है। आप उन रिलेशनशिप को संभालने की कोशिश कर रहे हो जो आपके हाथ में ही नहीं है। तो ब्रोकन ब्रिजेस, तो ये स्टॉर्म ऑलरेडी आ चुका है या आप स्टॉर्म से गुजर रहे हो या स्टॉर्म आने वाला है आपकी लाइफ में। बी केयरफुल, डेफिनेटली कुछ ऐसा ज़रूर है जो आपको शॉक कर देगा। ठीक है, या आप ऑलरेडी इस शॉक से गुजर रहे हो। ये रिलेशनशिप का शॉक हो सकता है, फैमिली का कोई शॉक है, हो सकता है आपने अपने फादर या पेरेंट को किसी को खोया है, तो अभी तक आप उस दर्द में हो, आपको लगता है कि सब आप पे डिपेंडेंट है, या आपको लगता है कि आपकी लाइफ ठीक नहीं होगी आफ्टर योर पेरेंट्स डेथ, या किसी को भी आपने खोया है करीबी को, या जिसके साथ आपका ब्रेकअप या सेपरेशन हुआ है उसके साथ आपका स्ट्रॉम चल रहा है। डेफिनेटली उस ब्रेकअप को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आप उस एक्स को, उस लवर को जाने नहीं दे रहे हो, क्योंकि आपका कार्मिक टाई है उस पार्टनर के साथ। देखिए आपकी लाइफ में ये स्ट्रॉम अगर आया है तो उसकी कोई वजह है। ठीक है, ये ब्रोकन ब्रिज है, ये दोबारा नहीं बन सकता। जो चीज़ ख़त्म हो गई है, जो चीज़ टूट गई है, उसको दोबारा बनाने की कोशिश मत कीजिए। ये मैं आपको एक मिसाल दे रही हूँ। और अगर जॉब चली गई है तो अब नई जॉब की तरफ जाएं, उस जॉब के पीछे मत भागें जो आपको नहीं मिल रही या ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, वी हैव अ इनवे 20, या आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकता है ये इंसिडेंट 2010 में हैपन हुआ था। शायद आपको अभी तक ये जो एक्सीडेंट है या जो इंसिडेंट आपका 2010 में हुआ था 10 से 20 साल पहले, आपको अभी तक नहीं भूल रहा है। ठीक है, विद दिस इनवे, या हो सकता है लोग आपसे जेलस हैं या आप लोगों से जेलस हो, आपको लगता है कि हर किसी की लाइफ बहुत अच्छी है लेकिन आपकी नहीं है। तो डेफिनेटली इस इन्वियस एनर्जी से निकलिए और अपनी आपको लाइफ में चेंजेस लाइए। आप अपनी जर्नी को दोबारा से स्टार्ट करिए, बिल्कुल न्यू जर्नी से। हो सकता है आपको कहीं ट्रैवल करना पड़े। ठीक है, हो सकता है आप एक जर्नी पे हो, आप एक डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हो, और आपको डेफिनेटली बहुत जल्द रियलाइज़ भी होगा कि आपके साथ ये सब कुछ क्यों हुआ। ये लेसन्स लर्न करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, अब देखते हैं कि रोमांस में क्या हो रहा है आपकी लाइफ में नेक्स्ट मंथ। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, या कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये फैमिली इश्यूज़ हैं, फैमिली स्ट्रगल है, फाइनेंशियल स्ट्रगल है। आप हो सकता है सिंगल पेरेंट हो, आपके ऊपर बच्चों की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप डाइवोर्स्ड हो, कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है आपकी लाइफ में जो आप उस एक्सीडेंट को, उस इंसिडेंट को नहीं भूल पा रहे हो, या आपने अपने फादर को खोया है या मदर को खोया है। ठीक है, तो एंड वी हैव कीप एन ओपन माइंड। या देखिए लाइफ में ओपन माइंडेड रखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपना लाइफ में ओपन माइंड नहीं रखेंगे, आप कभी भी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, अपने माइंड को ओपन रखिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, न्यू बिगनिंग्स के लिए। देखते हैं मज़ीद क्या है आप लोगों की लाइफ में। वी हैव रिट्रीट, डिस्कनेक्ट। यस, आपको डेफिनेटली वर्ल्ड से रिट्रीट होना पड़ेगा, अपने आप को हील करना पड़ेगा, स्पेशली रिलेशनशिप्स को, फैमिली के मैटर्स को लेके। फिर रिकन्सिलिएशन, या तो मुझे लगता है कि आप जिस इंसान का वेट कर रहे हो, आपको रिकन्सिलिएशन चाहिए उस पार्टनर से, उस लवर से, लेकिन आपको ओपन माइंड रखना पड़ेगा क्योंकि आप दोनों के दरमियान में बहुत डिफरेंस है, आप दोनों की फैमिलीज़ में डिफरेंस है, आप दोनों के रिलेशनशिप में डिफरेंस है, और फिर है वर्थ वेटिंग फॉर। तो हो सकता है जिस इंसान का आपको इंतज़ार है वो वर्थ वेटिंग फॉर है, रिकन्सिलिएशन होगी, या आपको अपने सोलमेट का इंतज़ार है, या आपको अपने लाइफ पार्टनर का वेट है, आपको लगता है आपकी शादी कभी नहीं होगी। तो डेफिनेटली ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपको वेट करना पड़ेगा, और वेट पे ही आपकी ये चीज़ें टाइम पे ही होंगी, टाइम से पहले नहीं मिलेंगी आपको। सो अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, अपने आप को हील कीजिए, स्पेशली अगर आप इस तरह के ट्रॉमा में हो तो हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। लेट्स सी और क्या है आपकी लाइफ में नेक्स्ट मंथ। वी हैव इन द नियर फ्यूचर, या हो सकता है नियर फ्यूचर में आपकी इनके साथ रिकन्सिलिएशन हो या रियूनियन हो, और जो चीज़ आपको चाहिए शायद नियर फ्यूचर में आपको वो मिलने ही वाली है नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट 1 to 2 months में। लेकिन डोंट गिव अप, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। या अगर आपको डेफिनेटली किसी मेडिकेटेड हेल्प की ज़रूरत है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, टेंशन है, डिप्रेशन है, कोई भी इशू है, डेफिनेटली किसी एक्सपर्ट की तरफ रीच आउट कीजिए अपने आप को हील करने के लिए, या इस ट्रॉमा को हील करने के लिए जो आपका ट्रॉमा है। ऐसा ज़रूर है जो आपको डेफिनेटली किसी एक हेल्पर की, एक प्रोफेशनल की हेल्प चाहिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये आपका कोई हील नहीं कर सकता। वी हैव द वेट, या यहाँ पे ये वाली वेटिंग गेम ही चल, यहाँ पे भी वेट है, यहाँ पे भी वेट है। तो शायद आपको यही सिखाया जा रहा है
कि जितना आप वेट करोगे आपको या नॉट द राइट टाइम, जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है उसका अभी राइट टाइम नहीं है। एंजल्स की तरफ से ही, गॉड की तरफ से ही अभी टाइम नहीं है। यहाँ पे भी वेटिंग है, यहाँ पे भी वेटिंग है, यहाँ पे भी वेटिंग है, यहाँ पे भी वेटिंग है। तो डेफिनेटली यहाँ पे शनि की बात हो रही है, डिले है आपकी लाइफ में। जो चीज़ आपको मिलेगी ज़रूर, लेकिन टाइम पे मिलेगी। लेकिन कार्मिक चीज़ें हैं, शायद ये आपकी पास्ट लाइफ से आपकी लाइफ में आ रही हैं, तो आपको इन चीज़ों को हील करना पड़ेगा। आपको लाइफ में यही लेसन सीखना है कि वेट कैसे करना है, अपने आप के साथ वेट कैसे करना है, लोगों के साथ वेट कैसे करना है, सब्र का फल कैसे मिलेगा आपको, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सिर्फ टाइम पे मिलती हैं, उससे पहले नहीं मिल सकती, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे वेट है, जो चीज़ आपको चाहिए उसका अभी टाइम नहीं है, लेकिन मिलेगी ज़रूर अगर आपने गिव अप ना किया, ठीक है। और अगर आपने गिव अप कर दिया, आप इसी उसमें एनर्जी में रहे, तो डेफिनेटली वो चीज़ और ज़्यादा आपसे डिले होती रहेगी और आगे होती रहेगी। यही होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जितना आप जिस चीज़ के बारे में ऑब्सेस्ड होते हो, सोचते हो, वो चीज़ उतनी आपसे दूर होती जाती है। डिटैच कीजिए अपने आप को, हील कीजिए, ताकि आपकी वो जो भी चीज़ आपको चाहिए वो आपको मिले, वो खुद आपके पास आए। ये आपकी रीडिंग है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस।